तो जैसे कि आज आप लोगों को पता ही होगा कि आज वी का बर्थडे। यकीन नहीं हो रहा है कि हम अब शादीशुदा हैं। आरम, ठीक है, हम समझ गए। जिमिन, मुझे याद है आप दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते थे। मैंने तुम दोनों को अनफ्रेंड कर देने की धमकी दी। ताई और जेके एक दूसरे की ओर देखने लगे। जेके पहले किसी से प्यार नहीं किया था, इसलिए नहीं पता था कि उस एहसास को प्यार कहते हैं। मैं हमेशा उसके बारे में सोचता रहता था, भले ही मैं उसके आसपास ना रहूं। हालांकि मैंने कहा कि उसने मुझे परेशान किया, लेकिन मुझे वह अच्छा लगता था। जिमिन, वाह, कोई मेरे बेबी के लिए पागल हो गया है। जेके, क्या तुम उसको ऐसे कहने की हिम्मत मत करना। ताई ने कहा, कुकी। जिमिन, जब भी वी को बेबी कहते हैं तो जेके को बहुत ही गुस्सा आता है। जेके, तुम्हें पता है मुझे अच्छा नहीं लगता जब वह तुम्हें बेबी कहता है। तुम सिर्फ मेरे बेबी हो। ताई, कुकी परेशान मत हो, तुम्हें पता है उसका ये मतलब नहीं है। जिमिन, लेकिन मेरा मतलब यह है कि तुम मेरे प्यारे से बेबी हो। ताई मन में कहता है, वह 1 मिनट के लिए भी अपना मुंह नहीं बंद कर सकता। जेके, क्या आपने मेरी बात नहीं सुनी? यह आपका बेबी नहीं है। जिमिन, मैंने तुमसे पहले उसे बेबी कहा है, इसलिए वह पहले मेरा प्यारा बेबी है। जेके कहते हैं, ओ सच में? तो मैं आपको बता दूं कि आपका बेबी अब मासूम नहीं रहा। उसने कल रात ही अपनी मासूमियत खो दी। ताई ने कहा, कुकी, तुम मुझे सबके सामने क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? अब यहाँ हर कोई हमें देख रहा है। जेके, सॉरी बेबी, लेकिन मुझे उसे बताना पड़ेगा कि तुम केवल मेरे और मेरे हो। जेके ने युंगी से कहा, अपने बॉयफ्रेंड से कहो कि मेरे पति को बेबी ना कहे। युंगी का तो मुंह खुला रह गया। जंगकुक, हर कोई कहने लगा, बॉयफ्रेंड? जेके, अरे कोई शर्मा रहा है। जिमिन शर्मा के कहता है, मेरा बॉयफ्रेंड? युंगी ने कहा, जंगकुक मजाक कर रहा है, मैं बाद में मिलता हूँ। हॉबी कहते हैं, दोस्तों कैसा रहेगा अगर हम नए जोड़े के लिए एक पार्टी का आयोजन करें? ताई ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जिमिन, चुप रहो तुम, मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ। कई साल हो गए हैं मैं किसी पार्टी में नहीं गया हूँ। जिमिन, चलो अपने मनपसंद क्लब में चलते हैं, क्या कहते हो दोस्तों? हॉबी कहते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है, शाम को 7 बजे वहीं मिलते हैं। शाम को 7 बजे क्लब में। जिमिन, स्वागत है न्यू कपल का। ताइकू, हेलो दोस्तों। जिमिन, दोस्तों मैं डांस फ्लोर पर जा रहा हूँ, कोई इसमें शामिल होना चाहता है? ताई ने कहा, हाँ। जेके ने कहा, मैं भी आऊँगा। ताई ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें क्लब में डांस करना पसंद है? मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता जिमिन, हम सब वहाँ पर हैं। जेके, क्योंकि मेरा पति बहुत हॉट है। ताई शर्मा गया। जिमिन कहता, ओह, कोई शर्मा रहा है। ताई, मुझे चिढ़ाना बंद करो। तभी एक लड़की ने आवाज़ लगाई, हेलो जेके। लड़की, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जेके, मैं यहाँ दोस्तों के साथ हूँ। लड़की, चलो जो भी हो, तुम यहाँ हो तो चलो साथ में समय बिताते हैं। ताई ने गुस्से में कहा, आखिर आप हैं कौन? जेके, तियोंग, आप कैसे बात कर रहे हैं? ताई ने हैरान होकर कहा, जंगकुक। जेके ने गुस्से में कहा, माफ़ी मांगो। ताई ने कहा, क्या? जेके ने गुस्से में फिर से कहा, मैंने कहा माफ़ी मांगो। ताई ने कहा, जंगकुक, लेकिन मैंने क्या किया? लड़की, इसे छोड़ो जेके, मैं नहीं चाहती कि वह माफ़ी मांगे। ताई ने कहा, वैसे भी मैं आपसे माफ़ी नहीं मांगने वाला था। जेके ने गुस्से में कहा, तियोंग। ताई ने कहा, तुम मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की हिम्मत मत करना जंगकुक। जेके थोड़ा हैरान था क्योंकि उसे तियोंग से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जेके, मिस, मुझे उसके व्यवहार के लिए माफ़ करें। लड़की, ओह कुक, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे सिर्फ नाम से बुलाओ। जेके, ठीक है यौन, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। यौन ने अपना हाथ जंगकुक के कंधे पर रखा हुआ है। यह ठीक है कुक, वैसे वह कौन है?
ताई गुस्से में देख रहा था। जेके कहने वाला था वह है, लेकिन ताई इतनी देर में ज़ोर से चिल्लाया, कोई नहीं। ताई ने जिमिन से कहा, जिमिन मैं घर जा रहा हूँ, आज रात के लिए धन्यवाद दोस्तों। जिमिन ने कहा, रुको ताई। लड़की ने जेके से कहा, तो क्या आप मेरे घर आना चाहते हैं और शायद हम दोनों रात को एक फ़िल्म भी देख सकते हैं। जिमिन दूर से देख रहा था। जेके ने लड़की से कहा, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन पिताजी ने अभी घर बुलाया है। लड़की, मैं वास्तव में तुम्हारे साथ एक फ़िल्म देखना चाहती थी। जेके, मैं उनसे मिलने जाना चाहूँगा, मुझे पहले ही देर हो चुकी है। यॉन, हाँ ठीक है, आप जा सकते हैं, फिर मिलेंगे। जेके चला गया। फिर जिमिन उस लड़की से बात करने जाता है और कहता है, सुनो, अगर तुमने मेरे बेबी के जीवन में घुसने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मारकर जेल जाने का अफसोस नहीं करूँगा। जिमिन ये बोलकर वहाँ से चला गया। लड़की ने कहा, आखिर वह कौन था? दूसरी तरफ जंगकुक तियोंग के पीछे भागे उसे रोकने के लिए। जेके ने कहा, ताई रुको। जेके, बेबी प्लीज़ पहले मेरी बात सुनो। ताई ने कहा, दोबारा मुझे बेबी कहने की हिम्मत मत करना जियोन जंगकुक। जेके, मुझे पता है कि तुम नाराज़ हो, बस एक बार मेरी बात सुन लो। तियोंग गुस्से में कार में जाकर बैठ गया। जंगकुक ने सोचा कि वह उसका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन वो गलत था। जेके इससे पहले कि कार के अंदर जा पाता, तियोंग कार लेकर चला गया। जेके ज़ोर से चिल्लाया, तियोंग वापस आओ, तुम मुझे यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकते हो? वापस आओ यहाँ तियोंग। जेके सड़क पर ही सर पकड़कर कहने लगे, अब मैं घर कैसे जाऊँगा? मुझे आज रात सोफे पर सोना पड़ सकता है। मैं जिमिन से कहूँगा कि मुझे घर छोड़ दे। जिमिन अभी क्लब के अंदर ही होगा। जेके वापस क्लब के अंदर गया और जिमिन से कहा, क्या आप मुझे घर पहुँचा सकते हैं? जिमिन ने कहा, ओ जंगकुक, आप अभी तक यहाँ हैं? आपकी कार कहाँ है और ताई कहाँ है? जेके बड़े उदास मन से बोले, वह मुझे अकेला छोड़कर चला गया। जिमिन हंसने लग गए। जेके ने कहा, इसमें हंसने की क्या बात है? वैसे इसमें हंसी तो मुझे भी आ रही है थोड़ी बहुत। वैसे जिमिन के रिएक्शन पे कितने लोगों को हंसी आई है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। जेके, मैं यहाँ ये सोचकर मर रहा हूँ कि वह आगे क्या करने वाला है और आप हंस रहे हैं। जिमिन ने कहा, ठीक है, माफ़ करो मुझे। वैसे वह कौन थी? जेके ने कहा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। जिमिन ने जेके को उसके घर छोड़ दिया। जेके जैसे ही घर पहुंचे, जेके ने आवाज़ लगाई, ताई आप कहाँ हैं? आप घर पर हैं? जेके भागकर कमरे में गए और कहा, बेबी। ताई ने कहा, मुझे ऐसा कहने की हिम्मत मत करो। जेके, बेबी प्लीज़ पहले सुनो। ताई ने कहा, मुझे ऐसा मत कहो और यहाँ से चले जाओ। तो आज वी ने जेके की क्लास ले ली। कर सकते हैं भाई, आज वी का बर्थडे जो है, बर्थडे बॉय। तो आर्मी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं स्टोरी कैसी लग रही है, और थैंक यू सो मच।